हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र टेट में साइंस पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एल्यूमिनियम फॉइल इज एडेड टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अ गैस इज प्रोड्यूस, विच गैस इट इज। अगर जब आप एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करोगे, रिएक्ट करोगे, टेस्ट ट्यूब लो जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रेशली उसमें प्रिपेयर करेंगे टेस्ट ट्यूब में, और थोड़ा सा उसमें क्या करो, एल्यूमिनियम के फॉइल्स को उसमें ऐड करो, तो आप ऑब्जर्व करोगे उसमें से गैस लीक हो रही है, गैस लिबरेट होगी। और जब उसके पास लाइटर लेके जाओगे या मैच स्टिक लेके जाओगे तो क्या होगा, वो पॉप अप करके साउंड देगा। तो वो गैस क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस। ओके, तो वो गैस क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो से हमको कौन से डिजीज होते हैं वो बताना है। तो यहाँ पे लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन डी से, ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा मॉस्किटो से नहीं होता है। मलेरिया, डेंगू, हाँ ये सब मॉस्किटो से होता है, पर ये जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है वो मॉस्किटो से नहीं होता है। डेंगू, कॉलेरा, टाइफॉइड। ओके, डेंगू और टाइफॉइड क्या होता है, हमको मॉस्किटो से हो सकता है, लेकिन कॉलेरा नहीं, ये गंदे पानी से होता है। बी ऑप्शंस देखो, कॉलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया। तो यहाँ पे अगेन कॉलेरा नहीं होगा। फर्स्ट देखो हमारा क्या है, ए वाला मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये मॉस्किटो के काटने से होता है, मच्छर के काटने से क्या होता है, हमको ये डिजीज होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये डिजीज कैसे होता है, हमको मॉस्किटो के काटने से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, why is a man-made fiber obtained from natural sources? Okay, what is why? Why जो है ये एक man-made fiber है, लेकिन ये हमको natural source से ही मिलता है, natural source का है, बट इसको कौन बना रहा है, इंसान ने इसको फॉर्म किया है। तो ये ना करो, ये फाइबर कौन सा है वो हमको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है, नायलॉन, एक्राइलिक, रेयॉन, पॉलिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो रेयॉन है। ओके, रेयॉन जो होता है वो सेलुलोज से बनता है, वुड पल्प जो होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, ये वुड पल्प से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो उसका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से हम लाते हैं, वुड पल्प से, जो सेलुलोज होता है वो एक, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करके उसका फाइबर फॉर्म करते हैं। तो आंसर सी इज द करेक्ट वन। Rayon is made from cellulose, is semi-synthetic. Okay, man-made but from natural source। ये सेमी सिंथेटिक होता है, ये नेचुरल सोर्सेज को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, लेकिन बनाता कौन है इसको, इंसानों के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन सेपरेटली, द कलर चेंजेस विल बी। हमारे पास टर्मरिक है, एज ए इंडिकेटर समझो आप टर्मरिक पेस्ट को। ओके, हमारे पास दो केमिकल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। तो हमने एक्सपेरिमेंट स्कूल लेवल में ही किया है कि जब हम टर्मरिक एसिड को, सोप क्या होता है, हमारा बेस होता है, राइट। जब किसी क्लॉथ कपड़े में अगर टर्मरिक पाउडर लगा है, पेस्ट लगा है, उसको जब आप सोप से क्लीन करोगे तो वो येलो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहाँ है ये ऑप्शन, दो जगह। ओके, बी और डी में। ओके, तो नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नो कलर चेंज, एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, मतलब कलर चेंज नहीं करेगा वो। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी, येलो कलर, यानी नो कलर चेंज। तो आंसर इज बी, येलो इन एसिड और रेड इन बेस। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग रीन्यूएबल कर सकते हैं। ओके, उसको एक बार यूज किया तो उसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। कोल,
कोयले को जला दोगे, क्या फिर से उसको वापस से जलाने में यूज होगा? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपने अपने व्हीकल्स में पेट्रोल डाला, एक बार गाड़ी स्टार्ट किया, वो जल गया, पेट्रोल क्या वापस से यूज कर सकते हो उसका? सोलार एनर्जी, सोलार एनर्जी जो है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। नेचुरल गैस ये भी एक बार यूज किए उसके बाद वापस से यूज नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर क्या है? सोलार एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट अदर क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम डिपेंड अपॉन, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड होती है? थिकनेस ऑफ अ मीडियम, कलर ऑफ अ मीडियम, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मीडियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना अच्छा वो सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, उस पर डिपेंड होता है हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, नॉट इट्स थिकनेस और कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको कॉलम दिया है ए एंड बी, इसको क्या करना है? मैच करना है। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? अल्कोहल में, पेनिसिलिन में, कर्ड में। तो बैक्टीरिया हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया कर्ड में। ईस्ट जो होता है वो कहाँ से पे होता है? ईस्ट से हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल फॉर्म करते हैं, राइट? फर्मेंटेशन करके हम लोग अल्कोहल फॉर्म करते हैं। फंगई या फंजाई, जिसके हेल्प से हम लोग ने पेनिसिलिन क्या किया था? एंटीबायोटिक फॉर्म किया था। तो मेरा फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी, सी कहाँ है? फर्स्ट और डी में। सेकंड का ईस्ट का अल्कोहल ए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन, सी ए बी, तो मेरा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन? प्लांट हार्मोन्स कौन सा है इसमें? और जो सेल इलोंगेशन, जैसे प्लांट्स ग्रो करता है, उसका हाइट विथ, उसमें हेल्प कौन करता है, वो हमको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या दिया है? ए बी सी डी में, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। ओके, ऑक्सीन क्या होता है? ऑक्सीन कंट्रोल फोटोट्रॉपिक एंड स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन इन द प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज कौन सा है वो हमको बताना है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो केमिकल चेंज है, ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे ये होता है। ओके, बट एक बार केमिकल प्रोसेस हो गया तो उसको हम लोग रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, अगर आपने वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व किया तो ये तो फिजिकल है। ओके, वापस से हमने वाटर को इवेपोरेट करके उसको एज इट इज अपने सेम फॉर्म में ला सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। फिजिकल चेंज में बर्निंग ऑफ पेपर क्या होता है? एक बार बर्न किया पेपर को तो वापस दोबारा सेम एज इट इज फॉर्म में नहीं ला सकते हो। कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुक किया, वो भी क्या है हमारा? केमिकल चेंज। तो डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये क्या है हमारा? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ओजोन लेयर जो है वो कौन से लेयर में हमको मिलता है एटमॉस्फेयर के? तो वो हमको बताना है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है? द ओजोन लेयर लाई in the stratosphere protecting us from harmful UV rays। ओके, आज के लिए 10 क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 11th से स्टार्ट करेंगे, 11 टू 20, 10 क्वेश्चन के सेट्स लेके आऊंगी मैं। ओके, आई होप आपको समझा होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू।